शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग हर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता छी, सेम ममता सेम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध के नाम पर भड़की हिंसा के चलते वहां कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। यहां हिंदुओं की कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, उन्हें लूट लिया गया। हालात इस कदर खराब हुए कि हिंदू परिवारों को मजबूरन यहां से पलायन करना पड़ रहा है। मुर्शिदाबाद की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठने लगी है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद की घटना पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि 16 अप्रैल को पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से हिंदू शहीद दिवस मनाया जाएगा। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर द नॉर्मलसी। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता छी, सेम ममता सेम। मोहब्बत का दुकान, वो लोग का 2500 सैलरी मिलता है, हाईएस्ट एपीजमेंट। ये 2500 वेतन जिन लोग को मिल रहा है ना, ये सब चुनाव में ममता बनर्जी को ये करता है, कैंपेन करता है। नौकरी नहीं, एडुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, ओनली एपीजमेंट वोट बैंक के लिए। ये इमाम लोग रामपुर हाट बोक्टोई में नहीं जाता। ये इमाम लोग नौशाद सिद्दीकी जब जेल में जाता है, ये लोग नहीं जाता। ममता जब बुलाता है चला जाता है। 2500 रुपया महीने में मिलता है। और बॉबी हकीम है, एक बिरयानी का पैकेट भी मिलेगा। कौन जलाया? कौन जलाया? दुर्गा पूजा में सैमपुर बावड़िया कौन जलाया? काली पूजा में राजा बाजार कौन जलाया? कार्तिक पूजा में बेलडांगा कौन जलाया? सरस्वती पूजा में स्कूलों में पूजा करने के लिए रुकावट कौन डाला? मोथाबाड़ी में 86 हिंदू दुकान कौन लूट लिया? हरगोविंदो दास में घर में घुस के कौन काटा? चंदन दास को कौन काटा? धुलियान में हिंदू मंदिर राधा कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया कौन लोग? कौन लोग? सूती में बीजेपी नेता कौशिक जी का दुकान लूट लिया। शेल्टर होम में मुर्शिदाबाद छोड़ के मालदा जो 454 है, सब हिंदू है, ऑल हिंदू। हिंदूज आर टॉर्चर, हिंदूज आर मर्डर, Hindu temples are destroyed, Hindu shop looted, Hindu houses burnt. Or you are saying that Hindu are provocating? We are suffering. We are suffering. चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. Siddiqullah is a very dangerous element. He is communal. उन्होंने जो बात कलकत्ता में रामलीला मैदान में बताया,
वो बात दूसरा कोई बताता तो उसको तुरंत जेल में डाल देता। अरे पीएफआई का साथ टीएमसी का सीधा रिलेशन है। शमशेरगंज में पीएफआई जब अपने यूनिफॉर्म लगा के पैरेड किया ना, ये मोनीरुल जो फरक्का का टीएमसी एमएलए, वो पैरेड का लीडरशिप दिया। सिमी का जो लीडर है बैन ऑर्गेनाइजेशन अहमद हसन इमरान, ममता सेंट हिम टू राज्यसभा। द जमात लीडर सिद्दीकुल्ला चौधरी, ही इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ममता गवर्नमेंट। उनका फिराद हकीम डायरेक्टली ओपनली बोल रहा है दावत इस्लाम। ये लोग कंप्लीटली कम्युनल, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, एंटी नेशनल फोर्स है। ये लोग के खिलाफ पेट्रियोटिक पीपल का मोर्चा जारी रहेगा। ऑन 16 हरगोविंद दास और चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा प्रदेश में उस दिन हिंदू शहीद दिवस बीजेपी की ओर से मनाया जाएगा। आप सब हिंदू पार्टी से ऊपर उठ के हरगोविंद दास, चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, उनको याद कीजिए और उनको आत्मा को उस दिन ही शांति मिलेगा जब बंगाल में ममता को जनता उखाड़ फेंकेगा। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा में एक बाप बेटे की मौत हो गई थी। बेटे और अपने पिता को खो चुकी बुजुर्ग महिला का क्या कहना है, सुनिए। हम आपको दिखाते हैं, ये वही घर है जहां पर उसी परिवार के पिता और बेटे को जो है उनकी हत्या कर दी गई। और आपको बताते हैं कि इस घर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या परिस्थिति है अभी। आप देखिए, यहाँ पर पथराव के निशान हैं और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और वो जो पिता है वो इस दरवाजे के पीछे ही खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर दाखिल ना हो और जो है वो दरवाजा ना तोड़ सके, लेकिन क्योंकि वो बेहद कोशिश करते रहे कि वो लूट नहीं होने देंगे और ऐसे में उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, पिता को बाहर लेकर गए और उसके बाद जब बेटा आया पिता को बचाने के लिए तब उसकी भी जो है हत्या कर दी गई। आप देखिए इस घर का क्या मंजर है, लूट मचाई गई और साथ ही जो है इस पिता और बेटे की हत्या भी कर दी गई। उनकी पत्नी है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बेहद ये जो है दुख का समय है, वो शायद बात करने की परिस्थिति में भी ना हो, लेकिन उनसे बात करेंगे। दीदी की হয়েছিল শনিবার দিন? কি হবে, তো ওরাই সব এলো, সব দুবার তিনবার চলে গেল। পুলিশ এলো তো এরকম এই ঘটনা ঘটতো না, পুলিশ তো এলো না। দুবারের বেলায় তখন চলে যাইয়া তিনবারের বেলায় কেটে গেল। তো আমরা কাকে লিয়ে থাকবো, কি করে বেঁচবো? পুলিশ এলো তো এই ঘটনা হতো না। তোমরা যেইলা করতে এসেছো তো আমাদেরকে কেউ হয়েছে পাশে দাঁড়াইলো, পুলিশও তো এলো না 3 ঘন্টা ধরে, কেমন করে হবে? ওরা কি লুট করার জন্য ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল আর উনি আটকানোর চেষ্টা করছিলেন তখন কি? না, ওরাও তো ইট পাথর ঝাড়ছে, সাবল দিয়ে দুয়ার ভেঙছে, ওইলাই করছে। তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? এই তো এখানে বাড়িতে। এখানেই? হ্যাঁ, সমস্ত কিছু আপনার সামনে হলো? হ্যাঁ, টেনে লিয়া গেল দেওয়া তো কোপাইলে 2 বাপ বেটাকে। কতজন ছিল? মেলাই জন ছিল, একটা আড্ডা নয়। সব মুখে ঢেকে ঢেকে আছে, চেনা যায় না কাউকে। আপনার গ্রাম তো পুরো ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ। সবাই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। তো আমরা কি করবো, আমরাও চলে যাব, উঠে যাব। তোমরা যে এসেছো তো পাশে দাঁড়াবো না, কিছু ব্যবস্থা করবে না? देखिए बेहद जो है दुख भरा ये समय है। वो बता रही हैं किस तरह से ये सारा सब कुछ जो है उनके सामने हुआ, उनके सामने ही जो है उनके पति को, उनके बेटे को जो है घर से टान कर लेकर चले गए और उसके बाद ही इस घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। और फिलहाल इस पूरे गांव में ये परिवार बसा है। फिलहाल मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की तैनाती के बाद वहां अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं।